कुछ बेहतर फिलहाल नजर आ रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी चढ़ने की कोशिश में है। तकरीबन 40 अंकों की स्ट्रेंथ यहां पर दिखाई दे रही है। निके जापानीज मार्केट सपाट कारोबार करता दिखा है। फिलहाल यहां पर भी हम देख रहे हैं 33 अंकों की हल्की सी मामूली सी बढ़ोतरी दिखाई दे रही। कल यहां भारी भरकम गिरावट थी सुबह के सत्र में। डाउ नैस्डैक फ्यूचर्स ये धीरे धीरे ही सही ऊपर चढ़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। 70-73 अंकों की स्ट्रेंथ डाउ फ्यूचर्स में दिख रही है और 62-63 अंक नैस्डैक फ्यूचर्स भी इस समय ऊपर है। राहत की बात आप एक तरह से कह सकते हैं कि कच्चे तेल में $113 के पास जाकर इसकी गाड़ी अटक गई है। ऊपरी स्तरों से हल्का करेक्शन है और WTI क्रूड भी हम सुबह से देख रहे हैं $160 के आंकड़ा के आसपास ही घूम रहा है और तकरीबन आधे % की कमजोरी दिखाई दे रही है। तो क्या कुछ हुआ है कल अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, आज किस प्रकार के संकेत हैं, ट्रिगर्स हैं जो हमारे लिए हैं महत्वपूर्ण, सब पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी दीपांशु मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। एशियन मार्केट्स के संकेत ठीक लग रहे हैं, डाउ फ्यूचर्स का भी मूड मिजाज ठीक ही है, क्या कुछ हुआ है, कहाँ रखे नजर? अच्छी बात है, एटलीस्ट कल जितना खराब मूड माहौल नहीं है बाजार का, थोड़ा सुधरते हुए दिख रहा है। आपको ज्यादातर एशिया के बाजार पॉजिटिव दिखेंगे। एसजीएक्स निफ्टी भी अब देखिए थोड़ी गति पकड़ते हुए दिख रहा है, 50 अंक ऊपर है। तो कल की गिरावट के बाद, और कल भारी गिरावट हमने देखी थी, उसके बाद एटलीस्ट आज थोड़े संभलते हुए थोड़ा बेहतर है बाजार का मूड। अमेरिका में देखें तो वैसे आपको लगातार तीसरे दिन कल गिरावट दिखी है, बट कल काफी वॉलेटाइल सेशन था। पॉजिटिव नेगेटिव के बीच बाजार आपको उछलते हुए दिखे और काफी मूवमेंट के बाद हमने देखा बहुत ही छोटी गिरावट, सिर्फ 40 अंक नीचे डाउ बंद हुआ। S&P 500 तो ऑलमोस्ट सपाट ही था। नैस्डैक पर भी आपने हल्की गिरावट देखी। तो ओवरऑल उतना खराब सेशन नहीं था, बट हाँ वॉलेटिलिटी थोड़ी ज्यादा थी। स्मॉल कैप्स में आपने थोड़ी ज्यादा गिरावट आती हुई देखी। तो कॉन्फिडेंस नहीं है अभी भी निवेशकों का, बट एटलीस्ट जो सेलिंग दिख रही थी उतनी भारी हमने सेलिंग नहीं होते हुए दिखी। अब कैसा रहा कल का सेशन? एक तो जो बढ़ती बॉन्ड यील्ड है उसका तो प्रेशर लगातार बना ही हुआ है। तो 10 साल की बॉन्ड यील्ड 2.85% के पास है, 3 साल की ऊंचाई पर है। तो वहां से जो मूड पर प्रेशर आ रहा है वो आ रहा है। पर क्योंकि बॉन्ड यील्ड बढ़ रही है तो बैंक शेयर्स में आपने कल खरीदारी देखी और इसकी वजह से ज्यादातर बैंक्स का सहारा डाउ को मिला। साथ ही बैंक ऑफ अमेरिका के कल नतीजे आए और नतीजे अच्छे रहे, जिसकी वजह से ये शेयर भी 3% ऊपर गया, तो इसने भी बाजार को सहारा दिया। ज्यादातर जो आपके IT शेयर्स थे ये भी ठीक ठाक थे ट्रेड में। ट्विटर का शेयर 7% उछलते हुए दिखा। जो इलॉन मस्क साहब शायद टेक ओवर कर सकते हैं, उसको रोकने के लिए कुछ कदम कंपनी उठा रही है, जिसके दम पर हमने देखा कि शेयर में कल तेजी आती हुई दिखी। तो वहां पर थोड़ा एक्शन आपने जरूर बनते हुए दिखा। एनर्जी शेयर्स में खरीदारी थी, जो कच्चे तेल के दाम ऊपर गए हैं, वहां से भी इसको सहारा आते हुए दिखा। तो ओवरऑल अच्छा सेशन था। अगर आप वॉलेटिलिटी थोड़ा फैक्टर कर लें और उसके बाद जो थोड़ी रिकवरी के बाद ऑलमोस्ट सपाट S&P बंद हुआ, तो ठीक ठाक ही कारोबार होते हुए दिखा और मिला जुला सेशन आप कह सकते हैं जहां तक अमेरिकी बाजार थे। आज हाउसिंग डेटा आने वाला है, इस पर नजर रहेगी। जॉनसन एंड जॉनसन के साथ कुछ और कंपनीज के नतीजे आएंगे, उस पर भी नजर रहेगी। तो अब अर्निंग्स फोकस रहेगा जहां तक बाजार की चाल का सवाल है। और इस हफ्ते अब देखेंगे कई सारे और नतीजे आने वाले हैं आपके लिए। यूरोप की बात करें तो यहां पर एक्चुअली अच्छी बढ़त कल देखिए, लगभग आधा % ऊपर यूरोप के बाजार थे, तो वहां से ठीक ठाक मूड माहौल था। कच्चा तेल जैसे आप बता रही हैं $113 के आसपास ही ब्रेंट है, कुछ ज्यादा मूवमेंट नहीं हुआ, थोड़ा उतार चढ़ाव है, बट हाँ एटलीस्ट कल के लेवल के ऊपर नहीं आपको जाते हुए देखा, उससे थोड़ा नीचे ही आए हैं दाम। बट कुछ नया ऐसा डेवलपिंग फैक्टर नहीं आया जिसकी वजह से तेल के प्राइस में आपको और बढ़त आती हुई दिखे।